गुड मॉर्निंग। टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर मिसलेनियस, नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 6। मिसलेनियस में जो है हम इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। मुझे पता है कई बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर कुछ सिलेबस कम हुआ है, तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं कि आपकी जो बुक का टॉपिक है लिमिट एज ए सम का, जो कि एक्सरसाइज 7.8 था, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 7.8 को छोड़कर हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं। इज दैट क्लियर? सो विल कंटिन्यू। द क्वेश्चन इज इंटीग्रेट 5x अपॉन x plus 1 x square plus 9. Here in denominator there is one is linear factor and other is quadratic. डिनोमिनेटर में एक तो लीनियर फैक्टर है और दूसरा फैक्टर क्या है? क्वाड्रेटिक, जो कभी भी सॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का है, इसे हम ब्रेक करके लिखेंगे। लेट फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन लेट 5x अपॉन x plus 1 x square plus 9 इज इक्वल टू लीनियर फैक्टर के लिए एक वेरिएबल लेते हैं और क्वाड्रेटिक के लिए हम कितने लेते हैं वेरिएबल? 2। तो bx plus c अपॉन x square plus 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू of A, B and C. So LHS is same. Now by taking LCM in RHS, x plus 1 x square plus 9 is the LCM. So we will get A x square plus 9 plus bx plus 3 x plus 1. Now this is cancel out, so remaining terms are 5x is equal to a x square plus 9 plus bx plus c x plus 1. This is equation number 2. Okay, so 5x, now we will open the bracket, so we will multiply. We get ax square and a into 9 is 9a. Again bx into x is bx square, bx into 1 is bx, c into x is cx and c into 1 is c. Now the maximum power of x in right hand side is 2. RHS में x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। देखो इसमें से और इसमें से हमने x स्क्वायर कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? a प्लस बी। फिर इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से हमने x कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा? b प्लस सी। नाउ द रिमेनिंग टर्म्स जिसमें x नहीं है वो लिख देते हैं 9a प्लस। Is that clear? Now on comparing the coefficients of like terms, अब देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट RHS में क्या है? a प्लस बी, और LHS में तो x स्क्वायर है नहीं,
मतलब इसे अगर हम जूम करके देखें तो हमें क्या मिल जाएगा 0x²। सो a plus b is equal to 0. This is equation number 3rd. And the coefficient of x in right hand side is b plus c, and the coefficient of x in left hand side is 5. So we'll get the equation b plus c is equal to 5. This is equation number 4. अब जिसमें x नहीं है तो 9a plus c, LHS इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, सो इक्वल टू 0। तो हमारे पास में कितने इक्वेशन बन गए? 5 इक्वेशन बन गए। ओके, अब हमारा टारगेट जो है इन इक्वेशंस को सॉल्व करके a, b और c की वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं देयर इज वन लीनियर फैक्टर, एक लीनियर फैक्टर है, तो हम 0 कितनी बार बोलेंगे? एक बार बोलेंगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, हमेशा 0 कौन से इक्वेशन में बोलते हैं? इक्वेशन नंबर 2 एलसीएम लेने के बाद बोलेंगे। तो देखो 5x इज इक्वल टू a x² प्लस 9 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 1। Put x plus 1 is equal to 0, so we'll get back value of x is -1। अब इस पूरी इक्वेशन में x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? -1। So we get 5 in place of x, we will write -1 is equal to a, -1 का स्क्वायर is 1 plus 9, and this part is 0. So 5 into -1 is 5, -5, and 1 plus 9 is 10a. So the value of a is -5 upon 10. We will cancel out 1 by 2 we get. a की वैल्यू क्या होगी? -1 by 2. ओके, अब ये जो a की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 3rd में पुट करेंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? b की। सो विल राइट हियर पुट a इज इक्वल टू -1 by 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3 में पुट करने पर वी गेट -1 by 2 plus b is equal to 0. So the value of b is 1 by 2. Now substitute the value of b in equation number 4. So we'll write here put b is equal to 1 by 2 in equation number 4. So 1 by 2 plus c is equal to 5. By transposing 5 minus 1 by 2. By taking LCM, 2 is the LCM, we'll get 10 minus 1. So the value of C is 9 by 2. Is that clear? अब हम ये सारी वैल्यूज कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। So we'll write here put a is equal to -1 by 2, b is equal to 1 by 2, and c is equal to 9 by 2 in equation number 1. We get 5x upon x plus 1 x square plus 9 is equal to -1 by 2 upon x plus 1 plus 1 by 2 x plus 9 by 2 upon x square plus 9. I think there is no doubt. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे। -1 by 2 x plus 1 plus here we will get x plus 9 2 x square plus 9. Now by taking
1/2 कॉमन लेते हैं तो 1/2 1/x+1 प्लस x/(x²+9) प्लस 9/(x²+). Okay. Now on integrating both sides with respect to x, दोनों साइड हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेट 5x अपॉन x+1 x²+9 dx 1/2 इंटीग्रेट -1/x+1 dx प्लस x/(x²+9) dx प्लस 9 1/(x²+9) dx. Now there are three parts of integration. First one is direct. The integration of 1/x+1 is log x+1, and in third part we will use standard formula 450 के formula यूज करेंगे 1/(x²+a²). Now in second part we will use the method of integration by substitution method. So we will put x²+9 is equal to t. Now differentiate, so we get differentiation of x² is 2x and differentiation of 9 is 0. So we get 2x dx is equal to dt. So x dx is equal to dt by 2. So in place of x dx we will write dt by 2. So 1/2 minus 1/x+1 dx plus 1/2 1/t dt plus 9, थोड़ा सा आगे लिखता हूँ, 9 1/x² + 3² dx. Now we'll integrate 1/2 minus log x+1 plus 1/2 log t plus 9. Formula is 1/x² + a² is 1/a tan inverse x/a plus c. अब इसे हम आंसर क्यों नहीं बोल सकते हैं, t की वजह से, तो आप t की वैल्यू पुट करेंगे और क्या बोल देंगे, आंसर. ओके, लुक दिस. Now the next question is question number 7. Integrate sin x upon sin x minus a dx. Same question, in place of minus plus हम पढ़ चुके हैं. देखो किस तरीके से इंटीग्रेट sin x, पास में क्या है यहाँ पर माइनस a, so we'll subtract minus a and add plus a, and denominator is same. न्यूमरेटर में टर्म्स को बढ़ाने के लिए हमने क्या करा, माइनस a करा और प्लस a करा. नाउ कंसिडर एज वन टर्म x minus a by using the formula of sin a plus b. This is a, this is b. Using the formula of sin a plus b, formula is sin a cos b plus cos a sin b upon sin x minus a dx. Is that clear? Now there are two terms in numerator and there is only one term in denominator. So we will separate. So we get sin x minus a
cos A upon sin x minus A plus cos x minus A sin A upon sin x minus A dx। न्यूमरेटर में दो टर्म्स थी और नीचे एक, तो हमने क्या करा, सेपरेट कर दिया। इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज कैंसिल आउट, so we get cos is constant, so we will write outside the integration 1 dx। now here sin A is constant and cos theta upon sin theta is cot theta। is that clear? so cos A is constant and the integration of 1 is x, again sin A is constant and the integration of cot x minus A is log sin x plus c। answer, I think this question is very easy, there is no doubt। okay, look this, now the next question is question number 8। integrate e की पावर 5 log x minus e की पावर 4 log x upon e की पावर 3 log x minus e की पावर 2 log x। now by using the formula of n log n, we will write log n की पावर n। n log n का फॉर्मूला क्या होता है, log n की पावर n। सेम फॉर्मूला हर जगह यूज करेंगे, तो e की पावर log x की पावर 4 अपॉन e की पावर log x क्यूब माइनस e की पावर log x स्क्वायर dx। एक फॉर्मूला आप याद रखना, e की पावर log x किसके इक्वल होता है, e की पावर log कुछ भी लिखा है तो किसके इक्वल होगा, कुछ भी। सो e की पावर log क्या लिखा है, x की पावर 5, तो क्या होगा ये x की पावर 5 सेम माइनस x की पावर 4 अपॉन x क्यूब, ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर dx। अब न्यूमरेटर में से हमने कॉमन लिया, x की पावर 4 हमने कॉमन लिया, तो रिमेनिंग टर्म्स x minus 1 and in denominator we will take common x square, remaining terms are x minus 1 dx। now this is cancel out and x की power 4 upon x square is x square and the integration of x square is x cube upon 3 plus c is the answer। okay, now question number 9 is integrate cos x upon under root 4 minus sin square x। here we have not studied division rule, हमने डिवीजन रूल नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, आपको पहले से पता चल गया है शायद। तो यहाँ पर sin x को t पुट करने पर न्यूमरेटर वाला पार्ट गायब हो रहा है, so we will put sin x is equal to t and the differentiation of sin x is cos x dx is equal to dt। so in place of cos x dx we will write dt and this is 1 upon under root 4 minus t square। so by making perfect square 1 upon under root the square of 2 is 4 and this is t square and the formula by using the formula of 450 का formula use करने पर 1 upon a square minus x square is sin inverse x upon a। okay, now by putting the value of t
get sin inverse sin x by 2 plus c is the answer. Okay, look this. Now the next question is question number 10, which is a very important question. Integrate sin की power 8x minus cos की power 8x upon 1 minus 2 sin square x into cos square x. तो सबसे पहले हमने a की पावर 8 माइनस b की पावर 8 ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है. हमने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो विल कन्वर्ट, यू कैन राइट sin की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस cos की पावर 4x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx. Okay, now we use the identity a square minus b square in numerator, which is equal to a plus b and a minus b. Is that clear? And the denominator is same, 1 minus 2 sin square x cos square x dx. ओके, अब देखो एक चीज, we know very well the formula of a plus b का होल स्क्वायर which is equal to a square plus b square plus 2ab. तो यहां पर देखो इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं. तो देखो we'll convert again. You can write here sin square x का होल स्क्वायर प्लस cos square x का होल स्क्वायर, and in second bracket sin square x का होल स्क्वायर माइनस cos square x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 sin square x cos square x and dx. अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट का हम फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का. क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एंड इन सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, देखो फर्स्ट ब्रैकेट को हमने लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, और इस सेकेंड ब्रैकेट को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हमने क्या लिखा, a प्लस b और a minus b. Okay, and the denominator is same, 1 minus 2 sin square x cos square x, and this is dx. अब देखो 10th क्लास में हमने पढ़ा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा. तो देखो in place of sin square x plus cos square x we will write 1, and the square of 1 is 1 minus 2 sin square x cos square x. Again in place of sin square x plus cos square x we will write 1, and the next term is same. और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 1 minus 2 sin square x cos square x dx. अब देखो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, कैंसिल आउट. तो क्या बचा हमारे पास में, sin स्क्वायर x माइनस
cos स्क्वायर x dx। अब देखो ये एक फॉर्मूला लग रहा है, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, लेकिन थोड़ा सा इसमें करेक्शन चाहिए। क्या करेक्शन होना चाहिए? यस, माइनस कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला किसका है? cos 2x। ठीक है, देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था, सिंप्लीफाई करने पर क्या मिला हमें? cos 2x एंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, और होश में आने के बाद में 2x को हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसका क्या करते हैं? डिवाइड प्लस में। इज दैट क्लियर? लुक दिस, एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था? sin की पावर 8x माइनस cos की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। सबसे पहले हमने a की पावर 8 माइनस b की पावर 8 का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है हमने? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमने इसे लिखा sin की पावर 4x का स्क्वायर माइनस cos की पावर 4x का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज। फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हमने क्या लिखा? a प्लस b, a माइनस b एंड द डिनोमिनेटर इज सेम। फिर से हमने इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखा? sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और इसे भी क्या लिखा? sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम। फिर जो है हमने a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला बना सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये बना सकते हैं। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस स्टेप को हमने क्या लिखा? ये फॉर्मूला यूज करके a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इस वाले पार्ट को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हमने क्या लिखा? a प्लस b a माइनस b। ओके, डिनोमिनेटर सेम। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। हमने क्या लिखा? 1। आगे की जो टर्म थी वो एज इट इज, इसकी जगह में हमने क्या लिखा? 1। आगे की टर्म एज इट इज एंड डिनोमिनेटर सेम। तो डिनोमिनेटर से ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास में? sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x dx। अब फॉर्मूला बनाने के लिए इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया? माइनस, तो क्या बचा? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x dx। और ये जो ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखा है ये किसका फॉर्मूला है? cos 2x का, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इज sin 2x अपॉन 2 प्लस c। ओके, आई थिंक देयर इज नो डाउट। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं ये आप अच्छे से इन्हें रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और मिसलेनियस के जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं उनका मैं आपको लिंक जो है इस वीडियो से पहले आपको सेंड कर दूंगा, है ना। और आप पूरा चैप्टर जो है अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, कोई भी टॉपिक जैसे नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे।